नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज बिहार की राजधानी पटना में संवाददाता सम्मेलन किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो साथ ही आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, सीपीआईएम के नेता दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद रहे। तो खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई सारे कटाक्ष किए। क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कुछ कहा गया इन नेताओं के द्वारा, देखिए ये खबर। इस मंच पर बैठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहन प्रकाश जी, ऐसे निकला हुआ बिहार में हमने जो लगातार बात की है वो है नौकरी का मतलब तेजस्वी, और ये प्रण पत्र उसी आपकी गारंटी से निकला है। ये वचन ये है कि बिहार के गांव-गांव में लोग नौकरी देख रहे हैं सर, भैंस नहीं देख रहे हैं। लाख कोशिश की प्रधानमंत्री ने कि भैंस देखो, लोग नौकरी देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं। दूसरी चीज माननीय खड़गे साहब के माध्यम से मैं कहूं कि संविधान कितना खतरे में है, परेशानी में है, इसके लिए हमें कुछ प्रोपेगेंडा करने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई है कि ये लोग अगर आए तो संविधान के बदले गुरुजी गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट लागू होगा। संविधान और आरक्षण को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई भाजपा के लोगों ने, और किनको दोष दूं, प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शहंशाह झूठ हो गए। प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा था हास्य में कि अगर उनकी सभाओं में झूठ पकड़ने की मशीन लगाई दी तो मशीन फेल कर जाएगी, उसका ग्रीस काम नहीं करेगा। इतने झूठ बोले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बरकरार रहे, कोई भी रहे प्रधानमंत्री, अगर वो गरिमा बरकरार नहीं है तो हम सब आहत होते हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार में संविधान, तेजस्वी मतलब नौकरी, और तीसरी चीज जो आपके माध्यम से, आपके निर्देश में, आपके संज्ञान में लाते हुए कॉमरेड दीपांकर से हमारी बात हुई थी। 13 करोड़ जो सहारा निवेशक हैं, जो आहत हैं, जो परेशान हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। 4 जून के बाद जैसे ही सत्ता में बदलाव होगा तो कार्यशैली में भी बदलाव होगा, आर्थिक सामाजिक न्याय होगा, सिर्फ नौकरियों की बात होगी। मंगलसूत्र, भैंस, मछली, मटन, इन सब की कोई बात नहीं होगी। और आखिरी एक टिप्पणी करके, बड़ी कोशिश की धार्मिक ध्रुवीकरण की, पूरे देश में नहीं हो रहा है सर, बिहार में तो कतई नहीं हो रहा, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में खड़े आदमी को भी एक पेट है। उस पेट को अन्न से मतलब है, उसको रोजगार से मतलब है। भूखे भजन ना हुई है गोपाला। प्रधानमंत्री जी इस देश के मर्म को 10 बरस में समझ नहीं पाए। 2024 में भारत की जनता, बिहार की प्रगतिशील जनता वोट आउट करेगी, उन्हें सत्ता से बेदखल करेगी, और मैं समझता हूं कि वहां से एक प्रगतिशील समाज के सामने भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी जोर आजमाइशी कर रही है, और एक तरफ 70 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, क्या लग रहा है कि किस तरह से टक्कर दे पाएंगे? नहीं, सिर्फ 70 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस तो 70 साल पुरानी नहीं, कांग्रेस 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है बिल्कुल नया है, और देश में इस समय जो देश की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के लिए और जनता के जो बुनियादी सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के लिए फसल की कीमत, तो इन सवालों को हल करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में है और कोई काम इन्होंने नहीं किया, और इसीलिए जनता इस समय बहुत नाराज़ है। और हमें लगता है कि इस बार मोदी जी लाख कोशिश कर ले, जनता इस बार मोदी जी के झांसे में नहीं आने वाली, सरकार बदल जाएगी। 4 जून को देश एक बदलाव दिखेगा। तो आपके एनडीए के द्वारा ऐसा क्या, मतलब कौन सा काम किया जाएगा एनडीए सरकार गठबंधन के द्वारा, जो कि जनता विश्वास करे और उनका विश्वास सही सलामत और बरकरार रहे? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने जो कहा है, जैसे बिहार में ही देख लीजिए, 17 महीने यहाँ सरकार हम लोगों की थी और 10 लाख का वादा किया गया था। 17 महीने में 5 लाख लोगों को पक्की नौकरी मिली। ये शुरुआत कर दी गई, एक एजेंडा पूरे देश को विश्वास हुआ कि आज के ज़माने में भी जहां मोदी जी कहते हैं कि भी रोज़गार का मतलब पकौड़ा तोलना होता है, वहां हम कह रहे हैं कि नहीं, रोज़गार का मतलब पक्की सरकारी नौकरी होती है। और पक्की सरकारी नौकरी बिहार के नौजवानों को मिली, पूरे देश के नौजवानों को मिलने वाली है, ये हमारा वादा है। किसानों को फसल की सही कीमत मिलेगी, एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी, और पूरे देश में महिलाओं के लिए जो वादा किया गया कि 1 लाख रुपए
डायरेक्ट कि परिवार के सबसे गरीब परिवारों के महिलाओं को मिलेगा। इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी रहेगी या क्या लग रहा है, किस हद तक कामयाब हो पाएंगे? मोदी जी से देश इस समय बहुत नाराज है, बहुत नाखुश है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं।